विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। शेष जुलाई 2025 में लगभग 50 दिन का समय बाकी है और इन 50 दिन में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या बुक्स के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, उसके बाद नए ट्रेंड के लिए आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को मच बेटर कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया इन 50 दिन तक तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिलेबस कंप्लीशन एंड टॉपिक सिलेक्शन। अगर अभी एग्जाम में 50 दिन बचे हुए हैं तो टॉपिक सिलेक्शन आपका हो गया होगा। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, पीएसआईआर जेआरएफ क्लियर करने के लिए अगर आप 130 140 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको एक ब्रांच पूरी करनी होगी, तीनों में से फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक 100%। दूसरी ब्रांच आपको 80% करनी होगी। तीसरी ब्रांच आप 30 to 40% करके भी अगर जाएंगे तो भी आप इस एग्जाम में अपना जो वो 100% सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम 30 जून तक, अगर आप और बेटर करना चाहें तो 25 जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, ताकि उसके बाद आपके पास एक महीना बचे रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के पास। असाइनमेंट होता है, पीवाईक्यू होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है देन आप बुक्स के क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन असाइनमेंट से करने चाहिए जिन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, जैसे कि आपका रीएजेंट हो गया, जैसे कि आपकी ओएमसी कोऑर्डिनेशन हो गई, जैसे कि आपका काइनेटिक्स हो गया, क्वांटम हो गया। इन टॉपिक्स के क्वेश्चन आप असाइनमेंट से भी फॉलो कर सकते हैं। इनके आपको पीवाईक्यू भी लगाने, पीवाईक्यू इनफैक्ट आपको सबके लगाने हैं। नेट और गेट के लास्ट के 10 पेपर आपको लगाने होंगे। नए ट्रेंड्स को देखना होगा। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम से 10 दिन पहले ले लूंगा, 15 दिन पहले ले लूंगा, सस्ती हो जाएगी तब मैं लूंगा, देन आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो गलती आपका एग्जाम नहीं होने देगी। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज लेते हैं तो हाँ, आपको कुछ ना कुछ 500-700 रुपए बच जाएंगे, लेकिन आप उसमें खुद की गलतियों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम बच्चा यही मिस्टेक करता है। इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको एक बात बोलूंगा, जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है उसके लिए आप विज्ञान वृक्ष के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत गजब की चीज आपके लिए आने वाली है, बस आप कल रात तक का वेट करिए। उसके साथ साथ पीवाईक्यू के लिए हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप हमारी फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। रिवीजन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने पूरा सिलेबस कर जाना है देन आपको रिवीजन करने का समय ही ना मिले। आपको सिलेक्टेड पोर्शन करना होगा जो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे, आपको उसका बार बार रिवीजन करना है। देखिए, बहुत ज्यादा खाना खाने से आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इससे बेटर है कम खाइए, अच्छे से डाइजेस्ट करिए, देन आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। इसी तरीके से जितना भी सिलेबस आप करके जा रहे हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करके जाना है, रिपीटेडली उसका रिवीजन करने के जाना है। एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आपको उसका रिवीजन करना होगा, कम से कम 5 से 6 बार तो आपको रिवीजन करना होगा। लास्ट के एक महीने की मैं बात कर रहा हूं, अगर पहले आपने रिवीजन किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारा रिवीजन का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है। जो रिपीटर्स हैं वो उस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आता है बुक्स। बुक्स को फॉलो करो या ना करो। देखिए, बुक्स में से क्वेश्चन ढूंढना एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और मैं इसीलिए मना करता हूं कि आप बुक्स के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। नए ट्रेंड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर मैं कहूं जितनी भी तरह के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जितनी भी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है एक टॉपिक को लेकर, वो हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी करवाए हैं और अब की बार भी हम लोग करवाएंगे। जस्ट आपको वेट करना है। आज तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो बैच है वो हम लॉन्च करेंगे, वो कल, मे बी कल हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे, तो आप जस्ट वेट करिए। उसमें इतनी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे, जो आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। हालांकि हम लोगों ने पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, उससे पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, बट अब की बार उससे भी बेहतर हम लोग कुछ करने वाले हैं। तो जस्ट वेट करिए, कल रात तक का। खुद से बुक फॉलो करने की कोशिश मत करिए, खुद से बुक्स के क्वेश्चन को जो है वो करने की कोशिश मत करिए, बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। फोकस ऑन रिवीजन, फोकस ऑन योर नोट्स। और बहुत जगह रिवीजन क्लासेस फॉलो करने की नीड नहीं है,
क्योंकि ये भी आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करती है चीज। तो आप रिवीजन के लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो हमारे को फॉलो करो, अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगते हैं हमारे को फॉलो करो, कोई और अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो करिए, फिर आप हमें फॉलो मत करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है इसके ऊपर मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली और वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिए, देन आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म मानिए। इसके साथ साथ अगर आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया है तो आप रिवीजन का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंप्लीट जून का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपकी उसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।